ये कैश का ढेर देख लीजिए, ऐसा लग रहा है किसी ने अपने घर के गद्दे रिप्लेस कर लिए हैं। बस इसके ऊपर चद्दर डलेगी और सोया जाएगा, बट कोई एक्चुअली सो रहा था। सिस्टम। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। साल 2025 का पंजाब का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग करप्शन केस, ऐसा केस जिसमें लगभग 7.5 करोड़ रुपए का कैश इन्वॉल्व है, 2.5 किलो गोल्ड, 26 ब्रांडेड घड़ियां, 50 प्रॉपर्टीज। वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट डीआईजी हरचरण सिंह पुल्लर केस। इस वीडियो में हु इज ही, केस क्या है, ये पकड़े कैसे गए, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं इसमें। सीबीआई ने पूरा जाल बिछाया, क्या क्या रिकवर हुआ, उनकी साइड क्या कहती है। इस स्टोरी में भी पंजाब वर्सेस सेंटर का एंगल है, जो अक्सर जब हम पॉलिटिकल वीडियोस करते हैं पंजाब से रिलेटेड, उसमें ये एंगल आता ही आता है। एंड लास्टली हम उठाएंगे कुछ अहम सवाल। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अगर किसी एक सब टॉपिक के बारे में आपके पास ऑलरेडी जानकारी है, आप एक से दूसरे टॉपिक पर जाना चाहते हैं, यू कैन इजीली डू दैट। मेरी कोशिश रहती है आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया ही रहे, लेकिन आप बदले में सब्सक्राइब नहीं करते। दबा दीजिए बटन। इस कहानी के बहुत सारे किरदार हैं। सबसे पहले मुख्य किरदार की बात करते हैं। एचएस पुल्लर। हु इज ही? पंजाब पुलिस डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। ही वाज अपॉइंटेड डीआईजी रोपड़ रेंज इन नवंबर 2024। रोपड़ रेंज में क्या क्या आता है? मोहाली, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब के डिस्ट्रिक्ट्स। He was a 2009 बैच आईपीएस। उन्होंने कई की पोजीशंस होल्ड की, जैसे वो पटियाला रेंज के डीआईजी थे, विजिलेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इनके पिता एमएस पुल्लर, रिटायर्ड डीजीपी। मुख्य किरदार की बात होगी, लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं इस कहानी में। उसके लिए हम केस के अंदर घुसते हैं। केस सामने आता है 11 अक्टूबर को। मंडी गोविंदगढ़ के एक स्क्रैप डीलर नरेश बट्टा ने कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने कहा कि डीआईजी साहब मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं, उनके एक मिडिल मैन कृषाणु शारदा के जरिए। ब्राइब लगभग 8 लाख रुपए की। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने जिक्र किया सेवा पानी का। जो पंजाब से बाहर रहते हैं, they're wondering what is सेवा पानी? Well, it's another word for रिश्वत। नरेश ने इल्जाम लगाया कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि 2023 में जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई थी, उस केस में उन्हें और फंसाया जाएगा अगर उन्होंने ब्राइब ना दी। तो इस कहानी के जो सपोर्टिंग एक्टर हैं या सेकंड लीड, कृषाणु मिडिल मैन थे नरेश और डीआईजी के बीच। वो डीआईजी की पार्टी से। कृषाणु की एक कॉन्वर्सेशन को इंटरसेप्ट किया गया विद नरेश, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि अगस्त की पेमेंट नहीं हुई है, सितंबर की पेमेंट नहीं हुई है, जिससे ये रिवील हुआ कि ये मंथली पेमेंट देने का रिवाज था। वेरी इंटरेस्टिंगली एक व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग भी आई सामने। दिस वाज बिटवीन आवर लीड एक्टर मिस्टर डीआईजी एंड आवर सपोर्टिंग एक्टर कृषाणु। डीआईजी allegedly says 8 फड़ने ने 8, suggesting कि 8 लाख रुपए लेने हैं। Then he says चल जिन्ना देंदा नाल नाल फड़ी चल, ओनू कह दे 8 कर दे पूरा। अब इसके बाद सीबीआई हो गया तैयार एक जाल बिछाने के लिए। ऐसे मामलों में सीबीआई पहले एक सीक्रेट वेरिफिकेशन करती है, तो वही वेरिफिकेशन हुई और उसके बाद जाल बिछाया गया। कहां? चंडीगढ़ के 21 सेक्टर में। डीआईजी के बिहाफ पर कृषाणु को ब्राइब पकड़ते हुए, रिश्वत पकड़ते हुए पकड़ा गया। एक कंट्रोल्ड कॉल कराई गई कंप्लेनेंट विच इज नरेश एंड डीआईजी के बीच। डीआईजी ने कंफर्म कर दिया, हाँ भाई पैसे मिल गए। सो इस दिन यानी 16 अक्टूबर को पुल्लर एंड कृषाणु दोनों को अरेस्ट कर लिया गया सीबीआई के द्वारा। अब माल की बारी आती है कि क्या क्या रिकवर हुआ। 7.36 करोड़ इन कैश, 2.5 किलो गोल्ड जिसकी वैल्यू इज लगभग 3 करोड़ रुपीस, 26 ब्रांडेड वॉचेस इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम रोलेक्स एंड राडो, डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू मोर देन 50 इमूवेबल प्रॉपर्टीज। समराला के एक फार्म हाउस के भी पेपर्स मिले। BMW, Audi जैसे ब्रांड्स की हाई एंड व्हीकल्स, a balance of around 3 करोड़ रुपीस in 5 बैंक अकाउंट्स एंड 2 फिक्स्ड डिपॉजिट्स। 29 अक्टूबर को सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर फाइल की, जिसमें सबसे बड़ा इल्जाम लगा डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का। व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स? मतलब आप जितना कमा रहे हैं और आपके पास जितने एसेट्स या वेल्थ हैं, उसका रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब जब आप उन दोनों को देखते हो तो एक म्यूजिक बजता है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो वही इल्जाम इन पर भी लगा है। लेकिन इस कहानी में है और बहुत सारे किरदार। मतलब इतनी बड़ी डकैती है, डकैती कहूंगा मैं इसे, तो ऑफ कोर्स और किरदार होंगे। सीबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 50 ऑफिसर्स के साथ लिंक्स एस्टैब्लिश हुए हैं। कृषाणु के साथ जब जांच पड़ताल हुई तो उसमें रिवील हुआ कि 50 पंजाब ऑफिशियल्स ने बेनामी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये बेनामी प्रॉपर्टी क्या होता है? मतलब मैं एक ऑफिसर हूं और मेरे पास 20 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, तो मैं आपको बोल दूं, यू आर वेरी लकी, मैं आपको बोल दूं कि मैं आपके नाम पर जमीन लूंगा, पर वो होगी मेरी, पैसे भी मैं दूंगा, पर नाम आपका होगा। सो अपेरेंटली दैट वाज आल्सो हैपनिंग। और इसी दौरान कृषाणु ने एक और किरदार का नाम लिया, भूपिंदर सिंह। ही इज अ पटियाला बेस्ड प्रॉपर्टी डीलर जो इन सब डीलिंग्स में इन्वॉल्व है। यानी पुल्लर के अलावा
एक तो मुझे हिंदी में भुल्लर बोलना बहुत अजीब लग रहा है, इट्स पुल्लर। पुल्लर के अलावा और बहुत सारे ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं एंड इसीलिए 10 आईपीएस और 4 आईएएस ऑफिसर्स रेडार के अंडर हैं। October 16th was the date when DIG Pullar was suspended and Punjab CM Bhagwant Mann tweeted about it. Not tweeted, posted on X. But of course he has a different side of story. अपना मुंह कवर करके जब वो अपनी हियरिंग के लिए जा रहे थे तब उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि उनका क्या कहना है एंड ऑफ कोर्स ही डिनाइड ऑल द चार्जेस। गलत ने एलिगेशन कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। बट पुल्लर ने सीबीआई की इस इंक्वायरी को चैलेंज भी किया है। उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है जिसमें उन्होंने कहा ये मामला पंजाब का था और वो पंजाब की कंसेंट के बिना यानी पंजाब सरकार की कंसेंट के बिना सीबीआई इस जांच में आ ही नहीं सकती थी, ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं। उनके लॉयर्स ने क्लेम किया है सिंस पंजाब विड्रू इट्स जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई प्रोब्स इन 2020 एजेंसी कैन नॉट रजिस्टर एन एफआईआर। और यहीं पर हमारा वो इंटरेस्टिंग एंगल आ जाता है पंजाब वर्सेस सेंटर। जब सीबीआई अपने ये सारे कारनामे कर रही थी तो विजिलेंस ब्यूरो भी विजिलेंट हो गया। ऑन 29th of October they also filed an FIR। सीबीआई ने कहा they are trying to hinder our investigation, मतलब आप बाधा बन रहे हो। लेकिन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने विजिलेंस ब्यूरो की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और कहा कि पुल्लर की कस्टडी सीबीआई के पास ही रहेगी। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। यही पिटीशन जो पुल्लर ने फाइल की है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, उसी में पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि सीबीआई को पहले एक रिटन कंप्लेंट विजिलेंस ब्यूरो को भेजनी चाहिए थी बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। स्टेट काउंसिल ने कहा ही इज टू बी पनिश्ड बट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। द लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स पर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन। सो बेसिकली खींचातानी चल रही है कि अरे हमारे इलाके में आके सीबीआई क्यों इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उन्हें आने की नौबत ही क्यों पड़ी, विजिलेंस ब्यूरो क्या कर रहा था। दैट मेक्स मी कम टू द end of this video and I want to end this with important questions that arise and that we should be asking about this case. Question number 1, how was he allowed to collect so much of wealth? I mean, he has so much of money, properties, fancy cars, watches, liquor as well. So I'm sure ये एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में इकट्ठी की हुई wealth नहीं है। So how was he allowed to do that over a long period of time? Question number 2, क्या focus सिर्फ निचले स्तर पर था, टॉप ब्रास पर था ही नहीं। I mean, इसी साल फरवरी में खबर आई थी कि 52 जो कॉप्स हैं, कॉन्स्टेबल्स और इंस्पेक्टर्स, उन्हें डिसमिस कर दिया गया था ऑन करप्शन चार्जेस। तो ये सब जब स्कैनिंग चल रही थी तो ऊपर वाले लेवल पे क्या कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि सारा ध्यान नीचे ही था। क्वेश्चन नंबर 3, एक सिंपल कंप्लेंट ने अगर करोड़ों का सच सामने लाया तो ऐसे कितने और केसेस हैं जिनकी कंप्लेंट नहीं हो रही, इंक्वायरी नहीं हो रही। Hence it's important we talk about such cases और जो लोग ऐसे केसेस की कंप्लेंट करते हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी कॉन्वर्सेशन हो। बट once again I leave you with these visuals which are of the wealth that DIG Pullar collected। साल खत्म हो रहा है, 2026 शुरू होने वाला है। मेरी उम्मीद यही है अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से आपके पास भी इतनी धन दौलत है। That's my New Year wish for you and I hope पंजाब सरकार और भारत सरकार मिलकर ऐसा काम करे कि जो इस तरीके का भ्रष्टाचार है वो खत्म हो सके और जो पुलिस which is supposed to serve us, they actually serve us and don't expect us to serve them with kind and cash। With that we've come to an end of this video। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद किया है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने। मेरा नाम है अरुण। इस चैनल की और वीडियोस के साथ इंटरैक्ट करें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो हैव अ हैप्पी न्यू ईयर।